हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और मल्टीसा के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है और मल्टीसा क्या होता है उसको हम लोग डिटेल से डिस्कस कर चुके हुए हैं। अब चलते हैं उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। फिर उसके बाद आप लोगों को हम लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल देखना सिखाएंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, बिना एंटी लॉग टेबल देखे हुए हम क्या करेंगे, एंटी लॉग की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो फिलहाल आज हम लोग सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चन जो है वो जो टेबल के बेस पर है, मतलब उसमें क्वेश्चन दिया है आपके पास, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें ऑलरेडी वैल्यू गिवन है और आपको लॉगरिथम टेबल का यूज नहीं करना है। बेसिकली मल्टीसा और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको जान लेने के बाद वो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो कुछ बेसिक्स क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए, क्वेश्चन क्या है मेरे पास दिया हुआ क्वेश्चन, इफ लॉग 3 to the base 10 is equal to 0.4771, then by using, ठीक है, ये दिया हुआ if log 3 to the base 10 is equal to 0.4771, ठीक है, without using log table, फाइंड आउट करना है आपके पास क्या, पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है log 9 to the base 10। दूसरा क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है log रूट में 3 to the base 10। तीसरा क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है log to the base 10 और यहां पर दिया हुआ है आपके पास सपोज दैट 1/3 दिया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर देखेंगे तीन पार्ट हम बना लेते हैं, इसके तीन पार्ट बना लेते हैं, तीनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू log टू द बेस 10, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ये 3 का स्क्वायर होगा। अब ये देखेंगे ये पावर बाहर आता है तो कितना हो जाएगा 3 log 3, 2 log, ये पावर इधर आएगा कितना हो जाएगा 2 log 3 टू द बेस 10। इसकी वैल्यू मेरे पास गिवन है, कितना दिया हुआ 0.4771। तो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो, 2 into 0.47 और 71, 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 और 2 7 जा 14, 4 कैरी 1, 2 7 जा 14, 14 और 1 कितना हो जाएगा 15 कैरी 1 आ गया, फिर 2 4 जा 8, 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा 9। ये आपके पास कितना आएगा 0.9542, ये आपका फाइनल आंसर आपको मिलेगा। इसकी अगर वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब चलिए इसको हमको निकालना है तो इसको क्या लिख सकते हैं, log ऑफ रूट में 3 को क्या लिख सकते हैं 3^1/2 टू द बेस 10। अब ये पावर जो होता है इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाता है, मल्टीप्लाई कर लो 1/2 log 3 टू द बेस 10। ये देखें इसकी वैल्यू आपके पास गिवन है, यहां पर सब्स्टिट्यूट करो तो हो जाएगा 1/2, इसकी वैल्यू 0.4771। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे इसको इससे डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा 0.22 जा 4 और उसके बाद कितना है 7, उसके बाद 2 3 जा 6, 1 आया 7 और उसके बाद कितना हो जाएगा 2 17 हुआ, देख रहे हैं ना यहाँ पर 6 1 17 हुआ, 17 हो जाएगा कितना हो जाएगा 18, 1 आया कितना हुआ आपके पास 11 हुआ, तो 2 5 जा, ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा ये 2 से डिवाइड करने के बाद। अब यहाँ पर देखेंगे ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अपने पास क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं log टू द बेस 10, 1/3 को लिख सकते हैं 3⁻1 लिख सकते हैं। अब यहां पर देखेंगे ये -1 इधर आएगा, -1 log में कितना हो जाएगा 3 टू द बेस 10। अब इसमें मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा माइनस में 0 कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू 4771 हो जाएगा। ठीक है, या इसको लिख सकते हैं -0.4771, ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। सपोज दैट आगे हम कुछ और लिख लेते हैं। अगर हमको यही चीज दिया हुआ है, अगर दे दिया सपोज दैट 1/9 दे दिया, अब क्या करेंगे, ठीक है थोड़ा सा चेंजेस होगा, 1/9 है
कुछ नहीं चेंज हो रहा है। 1/9 को क्या लिख सकते हैं, 9 रेज टू -1, ठीक है। या 9 रेज टू -1 को क्या लिख सकते हैं, 9 रेज टू 2, तो हो जाएगा कितना, 3 रेज टू 2, और उसके बाद कितना हो जाएगा -1, तो -1 से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये -2 अब आपके पास क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो फर्दर नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिखेंगे, देख रहे हैं, -2 इधर लाओ तो हो जाएगा -2 log 3 टू द बेस 10 हो जाएगा। इसकी वैल्यू इधर दिया हुआ है, इसको सब्स्टिट्यूट करो, -2 इंटू कितना हो जाएगा 0.4771, 2 से -2 से मल्टीप्लाई करने कितना हो जाएगा, ये आपके पास आया 2, ये 14 4 14 5 1, उसके बाद कितना हो जाएगा 8 9 आ गया, तो ये माइनस में 0.9 इतनी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को करते हैं जब ये ऐसे वैल्यू दिया हुआ है तब, ठीक है। आगे चलते हैं, फर्दर कुछ मोर क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं। अपने पास अगला क्वेश्चन दिया हुआ है सिंप्लीफाई। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 3 बार 0.5472 माइनस 2 बार 0.8371 प्लस 1 बार 0.4581 दिया हुआ है, ठीक है। अब ये देखेंगे, इसको सिंप्लीफाई करना है मुझे, तो यहां पर देखेंगे ये बार वाला और ये बार वाला वैल्यू, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो इन दोनों को पहले एक साथ लिखते हैं। तो विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 बार 0.5472 प्लस में 1 बार 0.4581, ये इसको एक ब्रैकेट में लिखा, माइनस 2 बार पॉइंट कितना हो जाएगा 8371, ये वैल्यू को इधर लिख दिया। अब यहां पर देखेंगे ये दो वैल्यू सेम है, तो इनको ऐड कर लो पहले, तो कितना हो जाएगा आपके पास 2 और 1 और 2 कितना आया 3 आया, और उसके बाद ये कितना है 8 और 7 15 की यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, कैरी कितना हुआ 1 हुआ, उसके बाद 5 और 4 9 10 की आपके पास कितना है 0 आया, देख रहे हैं 0 आया, 4 और 5 कितना 9 और 1 10 की 0 आया पॉइंट, ठीक है। अब आपके पास ये देख रहे हैं, ये वैल्यू पॉजिटिव होती है और ये वैल्यू निगेटिव होती है, यहाँ पर ये वैल्यू निगेटिव होती है और ये वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो अभी हम पॉजिटिव को ऐड कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर 10 आया तो 1 आया, तो 1 आया तो आपके पास कितना है +1, और ये -3 होता है, याद हो हमने कल बताया था -3 को 3 बार लिखते हैं, तो -3 और उसके बाद कितना है -3 + 1 कितना है 2 बार हुआ, 2 बार और उसका इधर से करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, देख रहे हैं ना, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा आपके पास, ये 2 बार + 1 बार कितना हो जाएगा, ये 3 बार आया, माइनस में नेक्स्ट आपके पास कितना हो जाएगा 2 बार 0.8371। अब यहां पर देखेंगे ये वैल्यू निगेटिव है, ये वैल्यू निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, यहां पर ये निगेटिव है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी निगेटिव हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको पॉजिटिव बनाकर इसके साथ हमको कैलकुलेट करना है, तो इसको लिखेंगे क्या हम लोग, चलिए इसको लिखने का एक तरीका है 3 बार 0.0053, देख रहे हैं ना 53 लिखा, और माइनस में ये हो जाएगा 2 बार, उसके बाद माइनस में 0.8371 लिख सकते हैं, ये माइनस है, ये भी माइनस हो जाएगा, और प्लस में हमने 1 लिखा और माइनस में हमने 1 लिखा। चलिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, इसको हम एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है ना, इसको एक साथ इकट्ठा करेंगे क्या हो जाएगा, ये देख रहे हैं ना, ये वैल्यू आपके पास निगेटिव, ये वैल्यू पॉजिटिव, सबसे पहले पॉजिटिव बनाएंगे, तो ये देख रहे हैं ना -1 और -3 बार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये -1 है तो 1 बार लिख सकते हैं, तो ये -3 बार हो जाएगा, और इसके साथ इक्वेट कर लो, तो ये हो जाएगा 3 बार 0.0053, ठीक है 53, और माइनस में देख रहे हैं ना, ये भी माइनस है, ये प्लस है, ये देख रहे हैं ना, इस पर बार नहीं है, तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस में 1 बार हो जाएगा, ये -1 है और -2 बार है, तो इससे आप देखेंगे तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, तो आपके पास 1 बार हो जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो ये देख रहे हैं ना, ये हो जाएगा आपके पास प्लस में ये 0, ये देख रहे हैं ना, ये 1 में से इसको माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 0 में से, ये होगा 9, देख रहे हैं ना 9, और उसके बाद ये कितना हो जाएगा 9 में से 7 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 9 में से 3 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा,
9 में से 1 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 8 को माइनस करेंगे कितना होगा आपके पास, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, 9 में से 1 को माइनस करेंगे, 8 को माइनस करेंगे तो 1, तो ये 0 पॉइंट। अब ये पॉजिटिव वैल्यू आ गई, ये देख रहे हैं ये नेगेटिव है ये नेगेटिव, ये प्लस नेगेटिव ये माइनस नेगेटिव है, तो कितना हो जाएगा आपके पास, ये 2 बार और उसके बाद ये भी पॉजिटिव ये पॉजिटिव दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना 9 और 3। ठीक है, 9 और 3, अभी कैरी हम बाद में लिखते हैं, देख रहे हैं ना, 9 और 3 कितना हो जाएगा 12 की 2 और उसके कितना हो जाएगा 5 और 2 कितना होगा 9, देख रहे हैं 5 7 होगा 7, ये हो जाएगा आपके पास 7, देख रहे हैं ना, और 6 इस तरीके से, और ये है आपके पास 1 और ये हो जाएगा 1.6 और उसके बाद पॉइंट लगा दिया, ये +3 बार है -3 बार है, कितना हो जाएगा 2 बार हो जाएगा, तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरीके से इसको हम कैलकुलेट करते हैं। आगे चलते हैं, फिर डिस्कस करते हैं इसको। तो हमारे पास दिया हुआ है ये चीज, ये दिया हुआ 1.2489 -1 बार ये दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर देखें, यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये देख रहे हैं इन दोनों में ये वैल्यू नेगेटिव होती है, ये पॉजिटिव होती है, ये नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है, इस तरीके से दिमाग में लेकर चलना है। ठीक है, तो यहां पर विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको लिखेंगे 1.2489 -1 बार, ये वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो इसको आप क्या लिखेंगे, ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, देख रहे हैं ना, ये माइनस है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये इस तरीके से, तो ये हो जाएगा माइनस में 0.89 सॉरी 0 है ना 0891। अब ये देखिए पॉजिटिव है तो ये वैल्यू टोटल पॉजिटिव हो जाएगी, प्लस में 2 बार उसके बाद प्लस में 0.8897 हो जाएगा, ये इस तरीके से आया। तो सबसे पहले इसको इसमें से हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, माइनस करके लिखते हैं, तो यहां पर ये आपके पास ये देखिए +2 और -2 कितना हो जाएगा 1.2489, ये -1 बार है और ये प्लस में 2 बार है, तो कितना हो जाएगा प्लस में 1 बार हुआ। अब ये इन दोनों को लिखेंगे, तो इन दोनों को देखिए ना, इसको और इसको माइनस करके लिखेंगे, तो ये कितना दिया हुआ 0.8897 और माइनस में 0.0891 दिया हुआ, तो ये कितना हो जाएगा 6, ये 0 ये 0 ये 8 आया और ये पॉजिटिव वैल्यू है, कितना है 0.8006, तो आपके पास प्लस में है 0.8006 आ गया। अब ये देखें ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, और ये 1 नेगेटिव है मेरे पास, इसमें से माइनस कर देते हैं, फिर से इसमें से माइनस करिएगा। ठीक है, तो इसमें से हम माइनस करते हैं तो ये है 1.000। ठीक है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव वैल्यू कितना दिया 0.8006 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये 0 पॉइंट कितना है 194, ये नेगेटिव में वैल्यू आ रही है, देख रहे हैं ना, ये नेगेटिव था ना, तो ये वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, तो ये आपके पास आ जाएगा 1.2489 आ गई। बातें क्लियर हुआ। और ये जो वैल्यू देख रहे हैं ये नेगेटिव में वैल्यू है 1 बार है, इसको माइनस में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस में 0.194 इस तरीके से। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.2489 है, माइनस में कितना हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1994 0 पॉइंट करके, ये हो जाएगा 5, तो माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 9, ये हो जाएगा आपके पास 3 और उसके बाद यहाँ पर 3, ठीक है 4 आया, यहाँ हुआ 1 में से 0, इसको इधर रखें 0, तो 0 पॉइंट कितना आ गया आपके पास, नहीं 1 पॉइंट है, इससे इधर लग गया था ना, ये 1 पॉइंट इतना है, तो आंसर कितना है 1.0495, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है log x to the base 10 is equal to 5 बार 0.2385 minus 2.8031 दिया हुआ है, इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे अपने पास, इसको सबसे पहले एक साथ करो, तो इसको लिख सकते हैं log x to the base 10 is equal to,
अब ये देखेंगे आपके पास ये जो वैल्यू होती है क्या होता है, ये वैल्यू तो नेगेटिव है, ये नेगेटिव है और इसमें से ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे ये भी नेगेटिव है और ये पॉजिटिव होता है, तो ये माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको सेपरेट कर लेते हैं, तो ये इसको एज इट इज लिखो। अब यहाँ पर इसके साथ कंपेयर कर लेते हैं, तो ये लिखेंगे आपके पास कितना 5 बार प्लस में 0.2385, 0.2385 और ये हो जाएगा आपके पास कितना -2 और माइनस में 0.8031 हो जाएगा। बातें क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, 8031 हुआ। तो ये देख रहे हैं ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, क्लियर हुआ। इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, विच इज इक्वल टू हो जाएगा ये 0.2385 माइनस में 0.8031 होगा, ठीक है। तो देख रहे हैं 5 में से 1 को माइनस करो तो ये 4 आ जाएगा और 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा और ये आ गया आपके पास 3। इधर देखिए 2 में से 8 जाएगा नहीं तो एक आप क्या लेंगे, कैरी ले लेंगे, तो हो जाएगा कितना 12 में से 8 को माइनस करेंगे तो ये 4 हो जाएगा और एक कैरी 1 बचा, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये नेगेटिव वाली वैल्यू है, बातें क्लियर होगी नहीं, ये नेगेटिव है, ऑलरेडी नेगेटिव ये है, तो कितना हो जाएगा आपके पास, विच इज इक्वल टू इसको लिख सकते हैं 5, ये 5 बार, उसके बाद आपके पास कितना दिया हुआ है माइनस में 2 को क्या लिख सकते हैं प्लस में 2 बार लिख सकते हैं और ये देख रहे हैं प्लस में आपके पास 1 बार, ये भी माइनस में है 1 बार, पॉइंट कितना है 4354 दिया हुआ है। तो इन सबको ऐड करो, इन सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपके पास आएगा 8 बार .4354 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास किसकी आई, log x to the base 10 की वैल्यू आई। अब जब log हटाएंगे तो एंटी लॉग हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा एंटी लॉग, जब से log हटाते हैं तो एंटी लॉग आ जाता है, एंटी लॉग ऑफ 8 बार .4354, ठीक है। ये इस तरीके से होता है। तो आपको ये देखते हैं हमारे पास एक तरीका है, बिना एंटी लॉग टेबल देखे ही हम बताएंगे, कैसे बताएंगे। तो सबसे पहले इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, इसको हम ब्रेक कर लेंगे तो क्या हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं लॉग, ये क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव ये वैल्यू पॉजिटिव है आपके पास, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव होता है, तो ये लिख सकते हैं आपके पास यहां पर 8 का बार प्लस में, देख रहे हैं ना 8 का बार और प्लस में कितना लिख सकते हैं 0.4354 ऐसा लिख सकते हैं। तो ये log 8 रेज़ टू माइनस 1 ये ऐसा लिख सकते हैं, इसको -8 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बताइए क्लियर हुआ, -8 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास एंटी लॉग ऑफ, अब ये लिख सकते हैं log टू द बेस 10 रेज़ टू -8 लिख सकते हैं, 10 रेज़ टू -8, ठीक है। और प्लस में log, ये कितने की वैल्यू है देख रहे हैं ना 2 और 3 के बीच में है, तो 2.5 2.7 के अराउंड होगा, ये देख रहे हैं ना, ये कितना हुआ log 2 और 3 के बीच में, तो ये log 2 लिख सकते हैं कि नहीं, log 2 पॉइंट आपके पास 7 ले लिया, इसके बीच में है कि नहीं है। तो ये देख रहे हैं ना, दोनों को एक साथ करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास एंटी लॉग ऑफ कितना हो जाएगा 2.7 log ऑफ 2.7 इंटू 10 रेज़ टू -8 होगा कि नहीं होगा। अब ये देखेंगे एंटी लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, एंटी लॉग से लॉग कैंसिल होगा तो आपके पास इसका जो आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा 2.7 इंटू 10 रेज़ टू -8, ये फाइनल आंसर आ जाएगा। अपने पास अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 4 log x to the base 10 is equal to 3 into 1 bar .3345 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, चलिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 log x to the base 10 is equal to, अब ये देखेंगे इसमें जो होता है ये वैल्यू नेगेटिव होता है, ये वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 बार, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू आपके पास 3 बार हुआ और उसके प्लस में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 3 5 जा 15 5 कैरी 1 हुआ और उसका 3 और 12 ये हो जाएगा 13 9 10 0 9 10 0 और उसके बाद
ये चीज आ गया, ये देखिए ये निगेटिव है ये पॉजिटिव, इसमें से हम लोग माइनस कर देते हैं, ठीक है। इसमें से माइनस करेंगे तो ये करिए एक माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 4 log x टू द बेस 10 इज इक्वल टू, इसमें से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 बार हो जाएगा, क्योंकि ये निगेटिव वैल्यू होती है पॉजिटिव वैल्यू होती है, 2 बार 0.0035 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे 2 बार पॉइंट इतना आ गया। अब इसको 4 को डिवाइड कर देते हैं, 4 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा log x टू द बेस 10 इज इक्वल टू 1/4, ये 2 बार 0.0035, ठीक है। अब ये देखेंगे 4 डिवाइड तभी होगा जब ये 4 होना चाहिए, 4 होने के लिए क्या करना पड़ेगा इसमें, देख रहे हैं ना, क्योंकि जो आपके पास ये चीज होता है वो हमेशा इंटीग्रल पार्ट में होता है, ये नेगेटिव वैल्यू है और ये पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। इंटीग्रल पार्ट में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 2 को ऐड करना पड़ेगा और 2 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब आपके पास क्या आ जाएगा बाद में वैल्यू आएगी। चलिए ऐड कर लो, तो यहां पर देखेंगे इसको लिख सकते हैं log x टू द बेस 10 इज इक्वल टू 1/4, 2 को ऐड करो कितना हो जाएगा, 2 को ऐड किया तो ये हो जाएगा 4 बार, प्लस में आपके पास हो जाएगा 2.00, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। ये नेगेटिव में ऐड करके ये 4 कर दिया, 2.0035 हो गया, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा विच इज इक्वल टू 1 बार, प्लस में ये 4 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 4 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 0.5, और उसके बाद 0.5 आया, फिर उसके बाद आपके पास कितना आ गया 0, उसके बाद 0, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा, 0.8। अब ये नेगेटिव वैल्यू है ये पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। तो इसको आप लिख क्या सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 1 बार 0.5008, ये log 10, ये x की वैल्यू आ गई, बातें समझ में आई। अब ये देखेंगे इसका एंटी लॉग निकालना है, तो एंटी लॉग निकालने के लिए क्या करेंगे, चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। तो इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ कितना हो जाएगा 1 बार 0.5008, ये इस तरीके से आएगा, दोनों को सेपरेट कर लो, तो इसको लिख सकते हैं एंटी लॉग ऑफ, इसको लिख सकते हैं कितना 10 रेज़ टू log 10 रेज़ टू -1 टू द बेस 10 प्लस ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये log कितने की वैल्यू है 50, ये log आपके पास आता है, देखिए log 4 की वैल्यू आता है 6, तो ये log 3.5 के राउंड होगा, ये log 3.5 के राउंड इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो ये देख रहे हैं, इसको आप लिख सकते हैं एंटी लॉग, ये log से एंटी लॉग एक साथ हटाओ। चलिए इधर आते हैं, इधर आपके पास लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ, एंटी लॉग ऑफ लॉग में कितना हो जाएगा, दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगे, दोनों वैल्यू एक साथ हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा log ऑफ टू द बेस 10 3.5 इंटू 10 रेज़ टू -1 आएगा। तो यहां पर देखेंगे log से एंटी लॉग कैंसिल हुआ, तो x की वैल्यू कितना है 3.5 इंटू 10 रेज़ टू -1, ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। अगला क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है फाइंड x इफ 5 log x टू द बेस 10 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 बार 0.3861 दिया हुआ है, ठीक है। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, ये 5 log x टू द बेस 10 इज इक्वल टू 4 इंटू, ये देख रहे हैं ये वैल्यू नेगेटिव होती है और इधर की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ये वैल्यू पॉजिटिव और ये वैल्यू नेगेटिव होती है, ठीक है। देख रहे हैं ना, ये वैल्यू पॉजिटिव होती है, ये वैल्यू नेगेटिव होती है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इसको क्या लिख सकते हैं 1 बार प्लस में 0.3861 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 4 बार, और प्लस में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आएगा 4 और उसके बाद 24 4 कैरी 1, उसके बाद 32 और ये हो जाएगा फिर 4 कैरी 3 और उसके बाद 4 3 12 और 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। ये 15 पॉइंट इतना आ गया। अब ये देखेंगे ये कैरी पॉजिटिव है, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 बार 0.5444 इतना आ गया।
ये किसकी वैल्यू आई, विच इज इक्वल टू आया log x टू द बेस 10 और यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई है। ठीक है, अब ये 5 से डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा log x टू द बेस 10 इज इक्वल टू, तो यहाँ पर है आपके पास कितना 1/5 और उसके बाद 3 बार 0.544 दिया हुआ है। ठीक है, अब ये देखेंगे 5 से डिवाइड हुआ, ये इंटीजर होना चाहिए, तो कहने का मतलब किसकी कमी है, 2 को ऐड करो, 2 को सब्ट्रैक्ट करो, तो ये लिख सकते हैं 1/5, ये हो जाएगा 3 बार और उसके बाद कितना हो जाएगा प्लस में 2 बार और प्लस में कितना हो जाएगा 2 और उसके बाद प्लस में कितना है, ये वाली वैल्यू कितना है 0.544, ये कुछ इस तरीके से दिया हो, ये देखिए ये तो 5 हो जाएगा, ये 2 पॉइंट इधर हो जाएगा, तो 1/5 5 बार प्लस में 2.544 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए इसको डिवाइड करेंगे कितना होगा 1 आ जाएगा, डिवाइड कर दो, तो विच इज इक्वल टू हो जाएगा log x टू द बेस 10 इज इक्वल टू, डिवाइड करेंगे तो ये होगा 1 बार प्लस में इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 2.544। ठीक है, 4 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 5 5 जा, ये आपके पास आएगा विच इज इक्वल टू log x टू द बेस 10 इज इक्वल टू 1 बार प्लस 5 5 जा मतलब 0.5। ठीक है, अब यहाँ पर 4 आएगा तो 0 हो जाएगा 44 और उसके बाद कितना हो जाएगा 8, फिर उसके बाद 4 आया, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे तो ये होगा आपके पास log x टू द बेस 10 इज इक्वल टू 1 बार 0.5088। ठीक है, अब ये देखेंगे इसको इधर ले जाएंगे एंटी लॉग हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 1 बार पॉइंट, ठीक है 5088। अब आप चाहो तो एंटी लॉग पर देखो, नहीं तो अपना एक अच्छा तरीका है, बिना एंटी लॉग के टेबल से ही हम निकाल सकते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं एंटी लॉग, ये देख रहे हैं ना, ये लिख सकते हैं कितना log 10⁻⁻1। ठीक है, ये बेस कितना है 10 है, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं log कितने की वैल्यू है 5088 कितना आता है, आप देखेंगे तो log 4 की वैल्यू आती है जो 60 समथिंग आती है, log 3 की वैल्यू कितनी है 0.47 होता है, 0.47 होता है, तो log 4 की वैल्यू 6.0 होता है, log 3 की वैल्यू 0. कितना होता है 7 होता है, तो उसके बीच में है, तो log कितना हो जाएगा 3 पॉइंट समथिंग 3.2 के आसपास, तो ये आपके पास log 3.2 के आसपास होगा कि नहीं होगा टू द बेस 10, ये दोनों प्लस है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या है आपके पास एंटी लॉग ऑफ log कितना हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻1 है, ये log से एंटी लॉग कैंसिल हुआ, तो x की वैल्यू कितनी है 3.2 इंटू 10⁻⁻1, ये आपके पास आंसर है।